हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार वर्मा है। आज हम सीखेंगे जातीय मान और स्थानीय मान निकालना, कि जातीय मान और स्थानीय मान को कैसे निकाला जाता है। तो आज का सबसे पहला टॉपिक होगा जातीय मान और स्थानीय मान। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जातीय मान कैसे निकाला जाता है। जातीय मान, जिसे इंग्लिश में फेस वैल्यू बोला जाता है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जिसे किसी भी संख्या का अगर हमको फेस वैल्यू निकालना है, जैसे कोई भी संख्या अगर एक अंक का है, जैसे में एग्जाम्पल, जिसे किसी ने पूछ दिया कि एक का जातीय मान क्या होगा, तो हम बोल देंगे सीधा कि एक का जातीय मान एक ही होता है। किसी ने पूछ दिया कि 5 का जातीय मान क्या होता है, तो हम बोल देंगे कि 5 का जातीय मान 5 ही होता है। किसी ने पूछ दिया 9 का जातीय मान क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि 9 ही होता है, क्योंकि इसके नाम से ही मालूम चलता है कि फेस वैल्यू, जो चेहरा है सेम टू सेम वही उसका जातीय मान होता है, अर्थात वही फेस वैल्यू होता है। एक अंकों में जो कुछ भी है सेम टू सेम वही होता है, अर्थात अगर दो अंकों की बात की जाए, किसी ने पूछ दिया 27 में 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। किसी ने पूछ दिया कि 27 में 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। किसी ने पूछ दिया 52 कि 52 में 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो जो चेहरा है अर्थात जो अंक है सेम टू सेम वही उसका फेस वैल्यू होता है। अर्थात किसी ने पूछ दिया कि 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान 5 ही होता है। 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 का जातीय मान 2 ही होता है। कितना भी बड़ा अंक हो, चाहे 1 अंक हो, 2 अंक हो, 5 अंक हो, 10 अंक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका कोई जातीय मान का मेन समझने लायक की टॉपिक है कि इसमें स्थान का कोई महत्व ही नहीं होता है। वो किस पोजीशन पर है, चाहे उसका कौन सा स्थान है, वो इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है, 1000 के स्थान पर या 10,000 के स्थान पर है, इसमें कोई लेना देना ही नहीं होता है। अर्थात वो जिस भी पोजीशन पर हो, हमको उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। उसका जो भी जिस स्थान पर है, सिर्फ उसको देखना है कि वो किस अंक पर है, अर्थात वो कौन सा अंक है, सिर्फ वही देखना है और उसका वही उत्तर हो जाता है। जैसे मैंने बोल दिया कि 54,320 में 4 का स्थानीय मान क्या होता है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि 4 किस पोजीशन पर है, 1000 पर है तो हम 4000 नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये देखना है कि 4 मैंने बोला है, तो 4 का किसी ने पूछ दिया कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि 4 का जातीय मान सिर्फ 4 होगा। किसी ने पूछ दिया कि 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान 5 होगा। किसी ने पूछ दिया कि 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा। सिर्फ जातीय मान में कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ जिस संख्या को के बारे में पूछा जाए। किसी ने पूछ दिया 5 का जातीय मान क्या होगा, 5। किसी ने पूछ दिया 9 का जातीय मान क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि 9 होगा। इसमें जिस चीज के बारे में पूछा जाता है, जिस संख्या के बारे में सेम टू सेम वही होता है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है। 5 बोलेगा तो 5, 10 बोलेगा तो 10, 9 बोलेगा तो 9, इसमें और कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें कुछ अलग से दिमाग लगाना ही नहीं है। अब देखेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। तो जातीय मान में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जातीय मान में स्थान का महत्व ही नहीं होता है। सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है कि इसमें वो किस पोजीशन पर है, वो इकाई के स्थान पर है कि सैकड़ा के स्थान पर है कि 10,000 के स्थान पर है। इसमें स्थान का कोई महत्व ही नहीं रहता है। अगर फेस वैल्यू को याद रखना है तो इसमें यही एक टॉपिक
याद करना है कि इसमें स्थान का कोई महत्व नहीं होता है। इसमें स्थान का कोई महत्व नहीं होता है। सिर्फ इसमें सिर्फ यही याद करना है और इसके अलावा और कुछ भी सोचना नहीं है। बस कोई भी आपसे पूछे 2 का स्थानीय मान क्या होता है, 2 का फेस वैल्यू क्या होता है 2, 5 का फेस वैल्यू क्या होता है 5, 9 का फेस वैल्यू क्या होगा 9। सिर्फ जो बोले सिर्फ तुरंत वही बोल देना है, वही हो जाता है जातीय मान। अब हम देखेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान जिसे इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोला जाता है। प्लेस वैल्यू नाम से ही मालूम चलता है कि स्थानीय मान अर्थात स्थान अर्थात इसके नाम में ही छिपा है कि स्थान इसमें महत्व रखेगा। इसमें कोई भी संख्या रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि वो किस पोजीशन पर है, वो इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है, लाख के स्थान पर है। वो जिस भी स्थान पर रहेगा उसमें स्थान का महत्व रहेगा। अर्थात जैसे कोई संख्या है 272, इसमें अगर मैं पूछूं कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सिर्फ ध्यान देना है कि 2 किस स्थान पर है। बस इसके नाम में ही कुछ इसमें सोचना नहीं। कोई आपसे बोलेगा 2 का स्थानीय मान बोलेगा, अस्थानीय मान, तो हमें ये ध्यान देना है कि स्थान बोल रहा है, तो ये हम देखेंगे कि 2 किस स्थान पर है, तो 2 इकाई के स्थान पर है। अर्थात इकाई का मतलब होता है 1, तो 2 में हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 2 × 1 2 हो जाएगा और कुछ नहीं करना। कोई बोल दिया 7 का स्थानीय मान क्या होगा, अस्थानीय मान। स्थान पहले ही बोला है स्थान, तो हम देखेंगे कि 7, तो 7 किस स्थान पर है, तो हम देखेंगे 7 दहाई के स्थान पर है, तो हम 7 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 70 प्राप्त हो जाएगा, 70 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही हमें किसी ने पूछ दिया कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 इसमें एक इकाई का स्थान पर अगर बोलेगा तो इकाई का स्थान पर बोलेगा तो 2 होगा, लेकिन अगर ये इसमें बोलेगा ये इस 2 का मतलब स्थानीय मान क्या होगा, तो ये 2 सैकड़ा के स्थान पर है, तो हम 2 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 200 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही ये 3 अंक का है, चाहे 4 अंक का होगा, 5 अंक का होगा, इसमें सिर्फ हमें एक चीज इसमें ध्यान देने लायक है। कोई भी अगर आपसे बोले 5 अंकों का, 10 अंकों का, तो हमें सिर्फ एक चीज ध्यान देना है कि वो किस स्थान पर है। जैसे किसी ने बोल दिया कि 98,748 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। जैसे कोई क्वेश्चन है में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो प्रश्न ऐसे ही कुछ सभी का नहीं आता है कि 98,748 में सभी अंकों का स्थानीय मान निकालो, नहीं। एक बड़ा अंक दे देता है और उसमें किसी भी एक अंक का पूछता है कि उसका स्थानीय मान क्या होगा, तो इसमें पूछा है 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि 8 किस स्थान पर है। इसमें 8 2 जगह है, हम दोनों का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाला 8 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो पहला वाला जो 8 है, इसमें ये देख रहे हैं कि 8 इसमें इकाई का स्थान पर आ रहा है, तो इसमें 8 का 98,748 में हम सबसे पहले ये पहले वाले 8 का स्थानीय मान निकालेंगे।
तो जो पहला बड़ा 8 है ये इकाई के स्थान पर आ रहा है, इकाई बोले तो 1, तो हम 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8 इंटू 1 अर्थात 8। एक जो दूसरा 8 है वो 1000 के स्थान पर है, 8 गुणे 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 8000, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। और इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें सिर्फ एक चीज बस, कोई भी आपसे पूछेगा स्थानीय मान तो इसमें कुछ भी रटा नहीं मानना है, बस ये देखना है कि आपसे स्थानीय मान पूछ रहा है तो ये उस संख्या में ये देखना है कि जो भी संख्या आपसे पूछा जा रहा है वो किस स्थान पर है, सिर्फ उस स्थान को ध्यान रख लो और उसमें मल्टीप्लाई कर दो, वही हो जाता है स्थानीय मान। जैसे किसी ने बोल दिया कि 1,17,543, 1,17,543 में 7 का स्थानीय, हाँ 7 या 1 का स्थानीय मान क्या होगा, हाँ 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो ये कितना बड़ा संख्या है हमें इससे मतलब नहीं रखना है, बस हमें ये ध्यान देना है कि 7 किस स्थान पर है। तो इस संख्या में भी अगर 7 को ध्यान रखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 7 भी इसमें 1000 के स्थान पर है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अर्थात 7 गुणे 1000 अर्थात 7000, बस यही इसका स्थानीय मान हो जाता है। कितना भी बड़ा संख्या दे बस हमें ये ध्यान देना है कि वो किस स्थान पर आ रहा है, और इसमें और कुछ भी इसमें ध्यान नहीं देना है, और जिस भी पोजीशन पर हो उसमें हम उस संख्या में उस जिस भी स्थान पर रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसका स्थानीय मान हो जाता है। जैसे में पहले परिभाषा लिख देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा। सबसे पहले परिभाषा लिखो, स्थानीय मान, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखने लायक है कि इसमें स्थान का महत्व होता है। जातीय मान और स्थानीय मान में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि उसमें स्थान का महत्व नहीं रहता है और स्थानीय मान में स्थान का महत्व रहता है। और प्रश्न एक ही प्रश्न में दोनों आता है कि जातीय मान और स्थानीय मान निकालो, तो सिर्फ हमको दोनों में सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि उसमें स्थान का महत्व नहीं रहता है और इसमें स्थान का महत्व रहता है, सिर्फ इसी से सवाल हो जाता है। तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखने लायक है कि इसमें स्थान का महत्व होता है, बस इसमें स्थान का महत्व होता है सिर्फ, और इसमें कुछ भी याद नहीं रखने लायक, कुछ भी याद नहीं रखना है। अब देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे किसी ने बोल दिया 17,94,578 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। किसी ने बोल दिया 17,94,578 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान सुनते ही हमें याद आ रहा है स्थानीय बोल रहा है, तो स्थानीय मतलब कि उसका स्थान पर ध्यान देना है कि वो कौन सा स्थान है, 9 किस स्थान पर है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 9 किस स्थान पर है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अर्थात 9 10,000 के स्थान पर है, तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अर्थात 9 इंटू 10,000 अर्थात 90,000 बस इसे कुछ भी नहीं करना है। और ये भी अगर गिनने नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं, जो 9 होता है वो 9
अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर 9 है और 9 के आगे देखेंगे कि 9 के आगे कितना अंक है। जितना अंक रहता है उतना शून्य लगा देते हैं, वही उसका स्थानीय मान हो जाता है। इसके आगे 4 अंक है तो इसके आगे सिर्फ 4 अंक लगा देंगे, हो गया स्थानीय मान। और कुछ नहीं करना है। 90,000। इसी में अगर किसी ने बोल दिया कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा तो कुछ नहीं करना है, 7 लिखना है और इसके आगे ये देखना है कि कितने अंक है। इसके आगे कितने अंक है, 2 2 4 1 5, तो सिर्फ 5 शून्य लिख देना है, 4 और 1 5, अर्थात 7 लाख। जैसे कोई दूसरा प्रश्न लेते हैं। सिर्फ एक जातीय मान और स्थानीय मान में कुछ भी अगर याद करने लायक है तो सिर्फ ये एक चीज याद रखने लायक है कि इसमें स्थान का महत्व होता है, जातीय स्थानीय मान में स्थान का महत्व होता है, लेकिन जातीय मान में स्थान का महत्व नहीं होता है। सिर्फ यही, इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं होता। ये टॉपिक सबसे आसान होता है। बहुत एग्जाम्पल देखते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है अब देखेंगे हम लोग। जैसे एक प्रश्न है, 57,872 में 8 का जातीय मान और स्थानीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान निकालो। कुछ नहीं करना है, बस इसमें सबसे पहला बोला है जातीय मान और उसके बाद बोला है स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम जातीय मान देखेंगे। ठीक है, ये संख्या हो गया हम लोगों का 57,872 में सबसे पहले हमें जातीय मान निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 2 का जातीय मान सबसे पहले देंगे। 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान। तो इसमें मैंने पहले भी बताया था कि जातीय मान कभी भी बोले तो इसमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है, ये किस स्थान पर आ रहा है तो उसका क्या पोजीशन है, इसमें कुछ भी देखना नहीं है। मैंने बोला 2 का जातीय मान, सुनते ही बोल दो 2, मतलब जो संख्या बोला जा रहा है सिर्फ वो एक सेम टू सेम सेकेंडों में इसमें बोल देना है। तो मैंने बोला 2 का जातीय मान, तो सेम टू सेम ये 2 का जातीय मान तो सिर्फ वही 2। यहाँ 7 का जातीय मान कोई बोल दिया, इस 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 का जातीय मान तो कुछ नहीं 7। अगर 8 का जातीय मान वो पूछ दिया क्या होगा तो 8। इसमें कुछ भी सोचना नहीं, जो संख्या है वही होता है, जो अंक है वही होता है। और 7 का जातीय मान 7 ही होगा। फिर 5 का जातीय मान 5 ही होगा। जातीय मान में जिस भी पोजीशन पर आता है उसका वही जातीय मान होता है। उसमें कुछ भी अलग से ऐड या कुछ भी मतलब जोड़ा नहीं जाता है। लेकिन अब यही देखेंगे कि स्थानीय मान इसी संख्या का क्या होगा, 57,872। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान पहले लिखेंगे 2 का स्थानीय मान बोला तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, क्योंकि 2 का ही निकालना है। और ये देखेंगे कि 2 किस स्थान पर है,
जिस स्थान पर रहेगा उस स्थान से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा स्थानीय मान, और कुछ भी नहीं ध्यान देना है। तो हम ये देखेंगे कि 2 किस स्थान पर है, तो 2 यहाँ इकाई के स्थान पर है, तो 2 यहाँ इकाई के स्थान पर है, तो हम 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 2 हो जाएगा। अर्थात ये अर्थात ऐसे भी देखेंगे कि 2 के आगे कितने अंक है, तो 2 के आगे एक भी अंक नहीं है, तो हम एक भी शून्य नहीं बढ़ाएंगे, अर्थात 2 के आगे कोई भी शून्य नहीं बढ़ाएंगे, तो 2 का 2 ही हो जाएगा। फिर हम देखेंगे अब 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, तो पहले जिस भी संख्या का निकालना है पहले तो वही लिखेंगे, तो 7। अब देखेंगे कि 7 किस स्थान पर है, तो 7 इसमें दहाई के स्थान पर, अर्थात 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 अर्थात 70। अर्थात ऐसे भी हम या तो 70 ऐसे या सबसे पहले 7 को लिख देंगे, वो भी अगर नहीं करना है गिनने में भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 5 अंक का है तो आदमी गिनेगा, 10 अंक का आ गया, 12 अंक का आ गया, तो आदमी गिनने नहीं ना जाएगा। इसलिए हम ये देखेंगे कि इसके आगे कितने अंक है, बस जितना अंक होगा उतना शून्य लिख देंगे, वही हो जाता है स्थानीय मान। तो ये 7 के आगे देखेंगे कितना अंक है, तो 7 के आगे सिर्फ एक अंक है, तो सिर्फ एक अंक के लिए एक शून्य हो गया 70, यही हो गया 7 का स्थानीय मान। इसमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है। स्थानीय मान में जिस भी संख्या का अगर पूछा जाए उसमें ये देखेंगे कि वो किस स्थान पर है, जिस भी स्थान पर रहेगा हम उस स्थान जिस भी स्थान पर रहेगा उस स्थान से हम मल्टीप्लाई कर देते, वही हो जाता है स्थानीय मान। अब देखेंगे कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा। 8 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8, और 8 किस स्थान पर है, तो 8 यहाँ सैकड़ा के स्थान पर है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें हो जाएगा 800, यही हो गया 8 का स्थानीय मान। या अगर ये भी गिनना नहीं कि इकाई दहाई सैकड़ा, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे 8, और ये देखेंगे कि 8 के आगे कितने अंक है, तो 8 के आगे मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 2 अंक है, तो सिर्फ 2 शून्य बढ़ा देंगे, वही हो गया 800। अब देखेंगे कि फिर देखेंगे 7 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले लिखेंगे 7। अब इसमें देखेंगे 7 इसमें किस स्थान पर है, तो यहाँ देख रहा हो कि 7 यहाँ 1000 के स्थान पर है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, तो हमें हो जाएगा 7000। बस कुछ नहीं करना, बस जिस स्थान पर है उसी स्थान से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाता है स्थानीय मान। अर्थात इसको भी अगर हम उत्तर करना चाहे तो सबसे पहले लिखेंगे 7, और 7 के आगे ये देखेंगे कि 7 के आगे कितने अंक है, तो 7 के आगे मैं देख रहा हूं कि सिर्फ 3 अंक है, तो सिर्फ 3 अंक लिख देंगे, 3 अंक 7000। अब देखेंगे कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। 5 का स्थानीय मान, सबसे पहले 5 लिखेंगे, और अब ये देखेंगे कि 5 किस स्थान पर है, तो ये देख रहा हो कि 5 10,000 के स्थान पर है, तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000, तो हमें 50,000 हो जाएगा, 50,000। ये 10,000 से मल्टीप्लाई करना, ये 5 अंक है तो हम 10,000 से या 1 लाख से या 10 लाख से या 1 करोड़ से भाग कर लेंगे, और इससे भी बड़ा आएगा तो ये आदमी गिनने में ही ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए सबसे स्थानीय मान ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि हम जिस भी पोजीशन का अगर पूछा जाए, किसी भी स्थान का, 5 का मैं पूछ रहा हूँ 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम सबसे पहले 5 लिख देंगे, कुछ नहीं करना। जिस भी अंक का पूछा जाए सबसे पहले वो लिखेंगे, और ये देखेंगे कि उसके आगे कितने अंक है, जितना अंक रहेगा वही हो जाएगा। तो इसके आगे 4 अंक है,
तो सिर्फ 4 शून्य बढ़ा देंगे, जितने अंक रहेंगे सिर्फ उतना शून्य बढ़ा देना है, वही स्थानीय मान हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब ये देखिए कि पेपर में सबसे ज्यादा अगर प्रश्न आने वाला होता है तो ये जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर, इससे काफी ज्यादा प्रश्न आता है, क्योंकि दोनों मिलता जुलता मतलब प्रश्न, दोनों मिलता जुलता टॉपिक रहता है, इसी से मतलब काफी ज्यादा प्रश्न आता है। तो हम देखेंगे कि इससे कैसे मतलब प्रश्न आएगा पेपर में। तो जैसे कि 8,54,937 में 9 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ। इससे काफी ज्यादा प्रश्न आता है कि स्थानीय किसी भी संख्या को ले लेगा और उसमें किसी भी एक अंक को उठाकर और उसका स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बहुत बार पूछता है किसी भी एग्जाम में। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हम देखेंगे, पूछ रहा है कि 8,54,937 में 9 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, तो सिर्फ हमें 9 पर ध्यान देना है। और वो भी सबसे पहले हम देखेंगे कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हल तो इसमें 9 का स्थानीय मान सबसे पहले हम निकालेंगे कि 9 का स्थानीय मान, मैंने बताया था कि स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये जिस भी संख्या का निकालना हो सबसे पहले हम वही लिख देंगे 9, और ये देखेंगे कि 9 के आगे कितने अंक है। तो मैं देख रहा हूँ कि 9 के आगे सिर्फ 2 अंक है, तो हम सिर्फ 2 शून्य बढ़ा देंगे, वही हो गया हमारा स्थानीय मान। और ये जो गिनने वाला होता है, ये सब गिनने में ज्यादा टाइम चला जाता है। आगे गिनेगा फिर उससे मल्टीप्लाई करेगा। इससे सबसे आसान तरीका होता है कि जिस भी स्थान का पूछा जाए स्थानीय मान, उस संख्या को लिख दो और उसके बाद जितने भी अंक है, जितने भी उसके आगे अंक है उतना शून्य बढ़ा दे, उसके सामने शून्य लिख देते हैं, वही हो जाता है स्थानीय मान। अब देखेंगे कि 9 का जातीय मान क्या होगा। 9 का जातीय मान क्या होगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि जातीय मान जैसे ही किसी ने बोला, चाहे जैसे ही किसी पेपर में आए, तो कुछ भी सोचना नहीं है, जैसे ही जातीय मान जिस भी अंक का हो सेम टू सेम वही बोल देना है या वही लिख देना है। तो 9 का जातीय मान जैसे ही मैंने बोला तो सिर्फ 9 लिख दो और कुछ नहीं, हो गया। और इसमें अब ये पूछा है कि 9 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो अभी प्रश्न हल नहीं हुआ है। अब देखेंगे कि इसमें अंतर, तो हम क्या करेंगे कि 900 में 9 को घटा देंगे, तो हमें 891 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 891 आंसर। ऐसे कोई भी पेपर में ज्यादा प्रश्न ऐसे ही आता है कि एक बड़ा संख्या दे देता है और उसमें किसी भी एक अंक का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बार बार पूछता है। कभी भी ये नहीं पूछेगा कि इतना बड़ा अंक में जातीय मान सिर्फ निकालो या स्थानीय मान निकालो, नहीं। कभी भी इससे अगर इस टॉपिक से अगर जब भी प्रश्न बनता है तो ये पूछता है कि इतना बड़ा संख्या में, चाहे 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 5 अंक का हो, उसमें किसी भी एक संख्या का कुछ निकाल कर और बोलता है कि इसके स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा। तो
तो हमें कुछ नहीं करना है, स्थानीय मान निकालना है, जातीय मान निकालना है, और जो भी बोले मल्टीप्लाई करना या जोड़ना घटाना, कुछ भी, ये नहीं कि अंतर ही नहीं पूछता है, कभी कभी जोड़ भी पूछ देता है। तो क्या करना है, 900 को 9 में जोड़ देंगे, अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ देंगे, घटाने के लिए बोलेगा तो घटा देंगे, गुणा करने के लिए बोले तो हम गुणा कर देंगे। तो सिर्फ इसमें यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। एक और प्रश्न देखते हैं। इसलिए 96,254 में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ। तो कुछ नहीं करना है, 96,254 में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ। तो 96,254 में ये 9, 2, 5, 4 क्या होता है उसको भूल जाओ, वो कुछ समझो, वो कुछ लिखा ही नहीं, बस हमें सिर्फ 6 पर फोकस करना है कि 6 इसमें किस स्थान पर है और उसके बारे में हमें सोचना है। और क्या लिखा है, 9, 2, 5, 4 लिखा है, वो उसको भूल जाओगे, वो भी कुछ मतलब लिखा है। तो सबसे पहले हम 6 को देखेंगे हल। तो सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालेंगे कि 6 का स्थानीय मान होगा क्या। 6 का स्थानीय मान, मैंने बोला था कि 6 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि 6 किस स्थान पर है, ये नहीं देखेंगे अभी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में देख रहा हूँ कि 6,000 के स्थान पर है। तो क्या 6 में हम 1,000 से गुणा करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करना है। मैंने बोला था कि 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो सबसे पहले हम 6 को लिख देंगे और ये देखेंगे कि 6 के आगे कितने अंक है। देख, इसके आगे 3 अंक है, तो 3 अंक के लिए जितने अंक रहेंगे उतना शून्य बस लिख देना है, वही हो जाता है उसका स्थानीय मान, बस 6 आ जाए। अब इसी अंक का हमें जातीय मान भी निकालना है, तो अब निकालेंगे हम 6 का जातीय मान। 6 का जातीय मान, तो मैंने पहले बोला था कि जातीय मान सुनते ही कुछ भी सोचना नहीं है, जैसे भी 6 का बोले, किसी भी अंक का बोले, सेम टू सेम वही बोल देना है। 6 का जातीय मान मैंने बोला, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा, बस हो गया। लेकिन अभी भी प्रश्न पूरा हल नहीं हुआ, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछ रहा है। तो अब लास्ट स्टेप 6,000 - 6, इसको घटा कर लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात 5,994। सिर्फ 5,994 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे किसी भी पेपर में या मतलब कोई भी पेपर में आए तो कुछ भी नहीं करना है, स्थानीय मान और जातीय मान निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है। स्थानीय मान जब भी पूछा जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, जिस भी पोजीशन का पूछा जाए सिर्फ उस संख्या को लिखना है और उसके आगे ये देखना है कि कितने अंक है, जितने अंक रहेंगे उतना शून्य उसके आगे लिख देना है, वही हो गया स्थानीय मान। और जातीय मान में मैंने पहले भी बोला था कि जातीय मान सुनते ही, अगर जैसे किसी ने बोला कि 9 का जातीय मान, 9 सुनो और तुरंत बोलो, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। और ये अगर ज्यादा पेपर में ज्यादा प्रश्न अंतर का ही पूछता है कि जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर बताओ, किसी भी संख्या का दे देगा, उसमें एक अंक उठाएगा और उसी का पूछता है कि इसका स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होता है। अब हम देखेंगे कि जब भी हम मैथ पढ़ते हैं तो काफी बार
ये आता है कि गुणनखंड और गुणक, अर्थात फैक्टर और मल्टीपल बार बार आता है कि क्योंकि दोनों में कॉमन डिफरेंट होता है। जैसे जातीय मान और स्थानीय मान में भी थोड़ा सा